मई 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए विभिन्न पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। यह महीना आपके लिए रिश्तों, आर्थिक स्थिति, करियर और शिक्षा के संदर्भ में अहम बदलाव ला सकता है। अगर आप प्रेम, विवाह या रिश्तों में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह समय आपकी कोशिशों का फल देने वाला हो सकता है, लेकिन आपको विशेष रूप से कुछ दिन और समय से बचना होगा। इस माह की कुछ तारीखें आपके लिए शुभ नहीं हैं और इन्हें नजरअंदाज करने से आपको फायदा हो सकता है। ध्यान रखें, 7 मई की रात 1 बजे से 10 मई दोपहर 1:42 तक का समय आपके लिए विशेष रूप से सावधानी का है। इस दौरान व्यर्थ के विवादों और उलझनों से बचें। किसी भी महत्वपूर्ण काम को इस समय से टाल दें। इसी तरह 18 मई की सुबह 12:04 से लेकर 17 मई की रात तक भी कुछ विशेष कार्यों से दूर रहना बेहतर होगा। इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए किस समय प्रयास करना लाभकारी रहेगा और कब आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। मई महीने में कुछ खास तारीखों और समयों का ध्यान रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 20 मई की सुबह 7:36 तक का समय आपके लिए विशेष रूप से सावधानी वाला रहेगा। इस दौरान आपको अपनी सेहत और खानपान पर ज्यादा ध्यान देना होगा, खासकर अगर आप यात्रा पर हैं। बाहर खाने पीने से बचें और सेहत का ख्याल रखें। फिर 26 मई दोपहर 1:41 से 28 मई दोपहर 1:37 तक का समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें और खर्चों पर काबू रखें, क्योंकि इस वक्त खर्चे बढ़ सकते हैं। यदि कोई जरूरी यात्रा नहीं है तो उसे टालने का प्रयास करें। अब अगर हम बात करें करियर, व्यापार या आमदनी की, तो 7 मई से 14 मई तक का समय बेहद लाभकारी है। हालांकि जैसा कि पहले बताया गया, 8 से 10 मई तक का समय सावधानी वाला रहेगा, इसलिए इस दौरान कोई विशेष कार्य या शुभ मुहूर्त करने से बचें। अगर आप नौकरी या व्यापार में हैं तो मेहनत और समर्पण से काम करें, क्योंकि 7 से 14 मई तक का समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस दौरान कड़ी मेहनत से आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। इसके अलावा 7 से 23 मई तक का समय भी आपके लिए सकारात्मक रहेगा और इस दौरान अगर आप नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। अगर आप किसी से उधार या वित्तीय मदद मांगते हैं तो इस समय में आपकी कोशिशों में सफलता मिलेगी। अब यदि आप छात्र हैं तो 18 से 31 मई के बीच का समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा, खासकर यदि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं या पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। इस दौरान आपकी मेहनत रंग लाएगी। हालांकि 1 से 17 मई तक आपको अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर इस समय आप ध्यान भटकते हैं या अनावश्यक चीजों में उलझते हैं तो यह समय व्यर्थ हो सकता है। इसलिए इस दौरान अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस रखें और 18 से 31 मई के बीच का समय अधिक लाभकारी साबित होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए मई का महीना विशेष रूप से रिश्तों और शिक्षा के संदर्भ में अहम हो सकता है। अगर आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं और अभी तक कोई ठोस रिश्ता तय नहीं हो पाया है तो 15 से 31 मई तक का समय आपके लिए थोड़ा और सकारात्मक रहेगा। इस दौरान किए गए प्रयासों से सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होगी। हालांकि यह याद रखें कि शादी के मामलों में कुंडली के सप्तम भाव का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। अगर सप्तम भाव में राहु बैठा हो तो यह आमतौर पर लोगों को संकोच करवा सकता है। जैसे कई बार यह देखा गया है कि किसी लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में राहु होने पर लड़के वाले रिश्ता नकार देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लड़की खराब है। राहु का सप्तम भाव में होना सिर्फ एक ज्योतिषीय स्थिति है, जिसका रिश्ता व्यक्ति के गुण या दोष से नहीं है। इसलिए ऐसी मान्यताओं से बचना चाहिए कि किसी की कुंडली में राहु हो तो वह व्यक्ति खराब होता है। ये बस एक ग्रह स्थिति है जिसका असर सभी पर अलग अलग तरीके से होता है। यह सोचना कि ग्रहों की स्थिति ही पूरी कहानी तय करती है पूरी तरह सही नहीं है। कभी कभी विवाह के बाद रिश्ते में मुश्किलें सिर्फ ग्रहों की स्थिति की वजह से नहीं आती, बल्कि उस व्यक्ति के स्वभाव और दोनों के तालमेल से भी होती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ग्रहों की स्थिति हमेशा गलत होती है। किसी भी ग्रह का अपने भाव में बैठना
हमेशा बुरा नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह ग्रह किस राशि में और किस स्थिति में बैठा है। आजकल हमें ज्यादातर सामान्य बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे मांगलिक दोष, शनि की साढ़े साती, राहु केतु का प्रभाव आदि। लेकिन असली समझ तो तभी आती है जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली का गहराई से अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई राजा हो तो उसकी कुंडली में राहु किसी अच्छे स्थान पर बैठा हो सकता है और उसे शुभ फल दे सकता है। वहीं एक सामान्य व्यक्ति की कुंडली में राहु उच्च राशि में भी बैठा हो, लेकिन उसका जीवन सामान्य ही रहेगा। इस तरह ग्रहों की स्थिति, दशाएं और अन्य ज्योतिषीय कारक पूरी तस्वीर को समझने में मदद करते हैं। इसलिए विवाह के संदर्भ में 15 से 31 मई का समय प्रयास करने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। जब आप किसी रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान खुलकर बातचीत करें। यदि आपकी संतान या आप खुद किसी रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय संवाद करना बेहद महत्वपूर्ण है। सही समय में की गई कोशिशें ही सफलता की कुंजी होती हैं, जबकि यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो अवसर निकल जाएगा। वैवाहिक जीवन के बारे में समझने के लिए सिर्फ सप्तम भाव देखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आपकी कुंडली के लग्न भाव को भी ध्यान में रखना जरूरी है। सप्तम और लग्न भाव का मिलाजुला अध्ययन करने से ही यह पता चलता है कि वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा या नहीं। अगर ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो किसी भी उपाय से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आजकल भारी रकम खर्च करके उपाय करवाते हैं, जैसे पंडित जी से 11,000, 21,000 या 51,000 रुपये लेकर उपाय करवाते हैं, लेकिन अगर सही ग्रह स्थिति नहीं हो तो इन उपायों का असर नहीं होता। मैंने कई बार वीडियो में यह जानकारी दी है और यह साफ है कि अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए खुद की समझ और सही कदम उठाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए खुद से कदम उठाना बेहद जरूरी है, लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। क्या ग्रहों की स्थिति अच्छी है या नहीं? इसके बाद छोटे और सरल उपायों पर ध्यान देना चाहिए, जो कम खर्च में भी किए जा सकते हैं। किसी भी उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना ज्यादा फलदायी होता है। व्यर्थ खर्चों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। कई लोग बिना सही जानकारी के खुद को मांगलिक मान लेते हैं और फिर अलग अलग शहरों में जाकर महंगे उपाय करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वह सच में मांगलिक हैं या नहीं? यदि मंगल ग्रह की स्थिति ठीक है, जैसे सिंह, धनु या मेष राशि में लग्न में बैठा हो, तो वह स्थिति कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर भी लोग इसे मांगलिक मानकर महंगे उपायों में खर्च कर देते हैं। इसलिए इस विषय को पूरी समझ के साथ देखें। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और इस मामले में परिवार से बातचीत शुरू करना चाहते हैं, तो मई महीने में 1 तारीख से 18 तारीख तक थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय में कुछ मामूली चुनौतियां आ सकती हैं। अगर आप प्रेम विवाह या किसी खास रिश्ते के मामले में बात कर रहे हैं, तो 1 मई से लेकर 18 मई तक का समय थोड़ी सावधानी की मांग करता है। इस दौरान अगर आप बिना ध्यान दिए किसी से बात करेंगे या किसी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी करेंगे तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। खासकर जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसके बाद का समय काफी बेहतर रहेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं और अपने शहर से दूर नौकरी करने का विचार कर रहे हैं, तो 24 से 31 मई के बीच आपके लिए अच्छा समय है। इस दौरान यदि आप विदेश या किसी अन्य शहर में नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो सफलता मिलने की संभावना है। थोड़ी मेहनत और सही दिशा में प्रयास करके आपको नौकरी मिल सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस समय में अगर आप अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करते हैं तो सफलता आपके कदम चूम सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।